के रूप में मैं आपको दिखा देता हूं। मीडिया ने चीज चलाया था कोटा आश्रम। कोटा आश्रम की जमीन बापू ने हड़प ली। कोटा आश्रम से मैं चलता हूं पहले, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के घ में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। लेकिन मीडिया से मैं पूछ रहा हूं कि बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला है कि विदेशी धर्मावलंबियों ने भारत की सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन को हड़प के रखा है, उनको खाली कराई जाए। आज तक न सरकार खाली करा पाई और न कभी मीडिया दिखा पाई। क्यों? मैं जरा नाम बता रहा हूं, संपत्ति की बात आती है तो सच्चाई दिखा रहा हूं। कोटा गौशाला प्रकरण की एक मैटर, कुछ चीजें रख दूंगा। यह कोटा आश्रम को 2028 से 2005 में वहां के जिलाधिकारी ने गौशाला को 20 साल के लिए जमीन लीज पर दी है। इस लीज का यह प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा 20 साल के लिए दिया गया। जब वो प्रमाण पत्र के द्वारा वो गौशाला संचालित है, उसे मीडिया ने कैसे कहा कि बापू ने कोटा के आश्रम की जमीन हड़प ली? ये राष्ट्रद्रोह है। इसी ऐसे झूठे आरोप के कारण उन्हें बदनाम करने की प्रवृत्ति लाई जाती है। उसको भी जाने दीजिए। एक दिल्ली की लड़की को बापू आशीर्वाद दे रहे, मीडिया ने क्या किया? मिक्स किया और दिखाया कि यह लड़की को बापू कंधे पे हाथ फेरते हैं। अभी तो केस हो गया। कहां चली गई तुम्हारी बुद्धि? अरे कब तक तुम दुनिया को झूठ बोलोगे? और एक देता हूं, आश्रम से निकलता है आंवला चूर्ण। किस चीज के लिए निकलता है भैया? बलवर्धन के लिए। बहुत अच्छा है। मैं चरक संहिता का और चरक भाष्य का, सारंधर संहिता का सिद्धांत दे रहा हूं उन मीडिया और तथाकथित यहां आए हुए वो जांच अधिकारी को चुनौती दे रहा हूं। अगर ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ गंवार हो, तो भी जरा समझो कि आंवला एक ऐसा द्रव्य है जिसको अमृत फल कहा जाता है और अमृत में सब चीज होता है। उसमें तूने पोटासियम नाइट्रेट निकाला है, लेकिन सारंधर संहिता पढ़े हो? या तथाकथित जो आते हैं, इनको जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ड्यूटी पे ही काम करते हैं, बाकी उनको कोई पता नहीं, कोई खोपड़ा नहीं। अरे कम से कम जरा चरक संहिता, हमारे सारंधर संहिता का, आयुर्वेद की चिकित्सा का, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों का थोड़ा पता तो लगा लिए होते। एक पुनर्वदा पे लगाया। मैं कहना चाहता हूं, अरे डॉक्टर हो ना, एक दवा का नाम बताता हूं। शक्कर का गुण है मीठा होना। शक्कर का गुण क्या है भैया? मीठा होना। मीठा होना गुण है कि नहीं है? शक्कर खट्टा तो नहीं होता ना? होता है क्या? नहीं होता ना? पक्का? तो एक दवा का नाम बता रहा हूं डॉक्टरों, जरा आप दो दवाई का नाम मैं दे रहा हूं। एक है, उसका नाम है अमरलत्ता। अमरलत्ता को आप पैर में रगड़ो, वो अपना गुण। पैर में रगड़ने से आंख का क्या संबंध है भाई? पैर से आंख का क्या संबंध है? जरा 2 मिनट रगड़ो, पता चलेगा कि एक दवा का क्या असर होता है। अगर यह पुनर्वदा असत्य है तो फिर वो भी असत्य होना चाहिए। एक दवा है गुदमार,
जो शक्कर के भी अस्तित्व को समाप्त कर देता। जरा एक मुट्ठी गुदमार की पत्ती चबा लो और फिर शक्कर चबाते रहो। लेकिन इन आयुर्वेदज्ञों को कौन समझाए मेरे भाई? इन डॉक्टरों को ये पढ़े हुए भारत सरकार के पोसे हुए डिपार्टमेंट के क्या है, मैं नहीं कह रहा, उनको कौन समझावे? और सबसे ज्यादा तो डर भैया हमको मीडिया वालों से है। काश ये नारद मुनि जो है, ये नारद मुनि, इनको सही चीज दिख भी जाए तो छुप जाती है, और यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां, इसके सिवाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता। कितने प्रमाण दो आपको? संतों पर अत्याचार की अगर बात आती है तो मैं लेना चाहता हूं कश्मीर से। चलिए देखिए महाराज जी, जरा सुनिएगा। कश्मीर में दिनेश भारती पर रास्ता चलवाया, किस लिए? कि अमरनाथ की जमीन क्यों मांगा तूने? उसके नीचे उतर के हिमाचल में गौरानंद महाराज, उत्तर प्रदेश में आइए नागाजी महाराज, और मध्य प्रदेश में आइए। देखिए अभी तो हमारे सबसे बड़े एक संत, कहना नहीं होगा, महर्षि महेश योगी के, उन पर भी आ गया। इसके बाद हरियाणा में आइए चंपतलाल जी महाराज, राजस्थान में कितने संत हो गए, गुजरात में हो गए, जाने दीजिए और नीचे बढ़ते हैं। चलिए हमारे महाराष्ट्र में जाटू महाराज की तो हत्या ही करवा दी, और आगे बढ़ते हैं नरेंद्र महाराज को क्यों लेके जा रहा है दंड, उसके आगे बढ़िए जयेंद्र सरस्वती का केस, उसके आगे मध्य प्रदेश में आइए तो प्रज्ञा सिंह का केस, उसके आगे बढ़िए कहां, उधर चले जाइए उड़ीसा में लक्ष्मणानंद की हत्या। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सारा का सारा गलत क्या हिंदू संत ही करता है? इनको क्यों नहीं चाहिए नजर आता? दिल्ली के एक मस्जिद के बड़े इमाम जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, कहां चले जाती मीडिया की बुद्धि? क्योंकि पता है कि बॉम्बे में इनके लोगों को जूता फुला फुला के लोगों ने मारा था, उन्हीं संप्रदाय के लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन बापू के लोग सत्य के मार्ग पर ओम शांति 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 कहते हैं। इसी के कारण है कि आज भी आप बापू को गाली दे लो, लेकिन वो तो बापू है ना, इसीलिए बापू, बापू का अर्थ होता है जो आप तो जानते ही होंगे, इसलिए कुपुत्रो जायते कसजदि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता कभी कुमाता नहीं हो सकते। अंतिम, जहां तक बापू की जेल से निकलने की अवस्था है, आप लोग हमसे अगर जानना चाहते हैं, बड़े बड़े संत की अपनी अपनी विचार है, लेकिन बापू जी से मैंने 22 तारीख को मिला था। पता है तुमको, हमको आतंकवादी कहकर केस चलाया गया कि सुनील शास्त्री आतंकवादी है। आज तक मेरे ऊपर एक FIR तक नहीं है मेरे भाई। मेरे यहां पुलिस पहुंची और 20 तारीख को जय जय सिया राम हो गए। सारे पुलिस जो आए उनकी 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 उनकी, अब मत आगे नहीं कहूंगा, बात समझ गए। 22 तारीख को मैं मिला बापू से। बापू ने एक ही चीज कहा, अंतिम बात कह रहा हूं, हमारे लोग को कह दो शास्त्री सावधान हो जाएं। क्यों? अब मैं नहीं जानता, आप अर्थ लगा सकते हैं। और जो मीडिया हम पर आरोप लगाती है कि शास्त्री भाग गए, वो भाग गए, वो भाग गए, अरे तुम लोग लोमड़ी कुत्ते की तरह हाउ हाउ करो, कुकुर मुत्ते की तरह पनपो, हमको मतलब नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम प्रकृति को देखते हैं।
तो एक शायर कह रहा हूं कि बापू के साधक न टूटे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं, न रुके हैं, वो आज भी चल रहे हैं चरेवेती के सिद्धांत पर, और न रुके थे न रुकेंगे। अंत में एक शेर उनके लिए, अपने सारे साधकों के लिए। लोग कह रहे ना कम है, अरे भैया जब दही मत्था जाता है, हमारे यहां भी बहुत हो गए थे। बापू जी के भी, बापू ने काश 1000 बेटे पैदा किए होते तो ये दशा ना हुआ होता। उन्होंने पैदा किया साधक, और साधक तो थे, लेकिन साधक के रूप में कुछ ऐसे लोग भी ढुक गए जिनके कारण हमारे गुरु पर आरोप लगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मोहब्बत करने वाले, खास करके बापू के संगीत बजाने वाले संगीतकारों, और खास करके कुछ लोग के कारण मुझे यहां आना पड़ा। अजय पटेल, कुछ लोगों के कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने शपथ ली थी जोधपुर में बापू के सामने, लेकिन मुझे अपनी शपथ तोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपने हमारे भोले भाले लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके लिए सुनील शास्त्री का एक बानी, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर जब भी देखो वो इंतजार में पाए जाते हैं।